सभी ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्तों को राधे राधे। आज का विषय है गौ माता। हमारा समाज, हमारा युवा समाज या हमारा देश आज सबसे पीछे क्यों है? आज मानव इतनी क्रूरता क्यों कर रहा है? आज हम लोग अपने आप को भूल कैसे गए? आज हम लोग अपने आप को क्यों नहीं पहचान रहे? मानव एक दूसरे को नीचा देखने दिखाने में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहा है? यदि कोई व्यवहार सिखाने वाली पवित्र परंपरा है तो वो परंपरा हिंदू भारतीय वैदिक सनातन परंपरा है। आज हम लोग उस व्यवस्था, उस परंपरा के महत्व को भूल कैसे गए? उसका कारण है क्योंकि ये व्यवस्था जो है ना, इस व्यवस्था, इस परंपरा की मूल जो है वो है भारतीय वैदिक देशी गाय। हम लोग गाय के महत्व को भूल गए। गाय को लोगों ने केवल दूध देने वाला एक पशु मान रखा है, जबकि गाय पशु नहीं है। हमारे वृंदावन के एक महान संत थे, महान विद्वान थे, पंडित विद्वान थे, श्री करपात्री जी महाराज। तो करपात्री जी महाराज के पास में इंदिरा गांधी आई थी, प्रधानमंत्री को उनको पद चाहिए था। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ऐसा मुझको तुम आशीर्वाद दो। तो करपात्री जी महाराज ने उनसे वादा लिया कि हम आशीर्वाद तो आपको दे देंगे, लेकिन आप हमको ये वचन दो कि अपना पद प्राप्त होने के बाद में तुम गौ हत्या बंद कराओगी। तो इंदिरा गांधी ने वादे की उनसे बोल दिया कि जी आपने जैसा कहा हम वैसा करेंगे, आपके वादे को हम ध्यान में रखते हुए गौ हत्या को बंद कराएंगे। लेकिन जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो फिर करपात्री जी महाराज ने उनसे कहा कि आपने कहा हमसे वादा, उसको पूरा करो, गौ हत्या को बंद कराओ। अब तो फिर भी गौ हत्या कम है, उस समय बहुत अधिक थी। तो करपात्री जी महाराज ने उनसे कहा इंदिरा गांधी से कि इसको गौ हत्या को कम कराओ, इसका विरोध करो, आपने हमसे वादा किया है। तो इंदिरा गांधी ने बात को नकार दिया, वो अपनी बात पर अटल नहीं रह पाए। तो करपात्री जी महाराज ने धूना लिया और समस्त कई उन्होंने सभा लगाई, बहुत संतों को साथ रखा। माने उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन केवल गौ सेवा के लिए, गौ भक्ति के लिए, गौ प्रचार के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने गाय को समर्पण कर दिया। क्यों? कि वो गाय की महिमा को जानते थे। इस समाज को एकजुट रखने वाली कोई है तो वो है भारतीय वैदिक देशी गाय। वो भारतीय वैदिक देशी गाय है। जिस धरती पर गौ माता की वंदना होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। गौ माता केवल एक पशु नहीं है, वह साक्षात पृथ्वी की जननी है, वह साक्षात पृथ्वी की माता है, वो तो देवी स्वरूपा है, धर्म का आधार है और हमारी संस्कृति की माँ है गौ माता। जिसने गौ माता को समझ लिया उसने भारत की आत्मा को समझ लिया। इसीलिए हम सभी को गौ माता का सहयोग करना चाहिए। इस समय हमारी गौ माता दर दर भटक रही है। हम सभी उसके पुत्र हैं गौ माता के। हमको अपना हमको फर्ज निभाना चाहिए गौ माता के प्रति। गाय को लोगों ने आज अपने खेत खलिहान से नहीं निकाला, गाय को लोगों ने आज अपने घर से नहीं निकाला, अपितु गाय को लोगों ने अपने हृदय मन से निकाल दिया। एक बार वृंदावन में सभा हो रही थी तो वृंदावन के सभी विद्वान महान विभूतियां वहां विराजमान थे। तो चर्चा चलते चलते गौ माता पे आ गई। तो वहां किसी महानुभाव या कह लो कि किसी कथा प्रवक्ता ने अपने भाषण में या अपने प्रवचन में गौ माता को आवारा कह दिया कि आवारा गाय घूमती हैं और खेत खलिहानों में भी नुकसान होता है, अपने किसान भाई बड़े परेशान रहते हैं।
तो उन्होंने अपने भाषण में गाय को आवारा बोला, तो हमारे वृंदावन की विशिष्ट विभूति श्री रेती रमण वाले महाराज जी उस समय वहां उपस्थित थे। तो उन्होंने तत्काल उत्तर दिया उनकी बात। उन्होंने कहा कि समस्त और समर्थ पुत्रों के होते हुए किसी माता को आवारा नहीं कहा जाएगा। हम सभी गौ माता के पुत्र हैं, इस नाते से गौ हमारी माता है, और हम गौ माता को आवारा कहें, क्या यह हमारे प्रति लज्जा का विषय नहीं है? हमको गौ माता को कभी आवारा नहीं बोलना चाहिए। समस्त माने हम सभी, और समर्थ माने कि हम गौ माता की सेवा कर सकते हैं, इतने हम समर्थ हैं। तो समस्त समर्थ पुत्रों के होते हुए किसी माता को आवारा नहीं कहा जा सकता है, ऐसा रीति रमण वाले महाराज जी ने बोले। तो इसी बात से सभा में ताली बज गई। इसीलिए हम सभी को गौ माता को समझना चाहिए। गौ माता का अपमान नहीं, सम्मान करना चाहिए। वो हमें दूध नहीं बल्कि धर्म भी देती है। एक गिलास दूध के बदले एक जीवन दान देती है। सोचो, क्या हम उनके रक्षक हैं या हम उनके भक्षक हैं? यहाँ बोला गया है कि गाय कोई साधारण प्राणी नहीं है, गाय कोई पशु नहीं है। यह वेदों की वाणी है, यह ऋषियों की प्राणवायु है। शास्त्र कहते हैं, हमारे यहाँ भगवान वेद ने कहा, गावो विश्वस्य मातरः, यानी गाय समस्त विश्व की माता है। इस बात को हमको जानना चाहिए। क्या बोले भगवान वेद ने बोला, गावो विश्वस्य मातरः, यानी गाय पूरे संपूर्ण विश्व की माता गाय। जब जब भारत ने गौ माता का सम्मान किया, तब तब यहाँ धर्म का दीपक जला, और जब जब इस भूमि ने गौ के हृदय को ठेस पहुंचाई, तब तब यहाँ अधर्म ने अपना पांव पसारा। इसीलिए आज हम सब लोग इसीलिए पीछे छूट रहे हैं कि हम अपनी जड़ जो है, हमारी मूल जो है, हम मूल को भूल गए। गौ माता के अंदर 33 कोटि, कोटि माने करोड़, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता विराजमान है। भगवान तो केवल एक हैं, लेकिन देवता अनेक हैं। तो गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास है। गौ माता की तो गोबर में लक्ष्मी का वास है। उसके गौ माता के मूत्र से अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां, अनेकों प्रकार के सिर्फ दवाई बनती हैं। यदि अपने जीवन में एक भी गौ की रक्षा की, यदि हमने अपने जीवन में किसी एक गौ माता की भी रक्षा की, तो समझो हमने लाखों पुण्य एकत्रित कर लिए। अब वो पुण्य हमारे साथ रहेंगे। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि पापी पुरुष मरने के बाद, या कहें देव पुरुष मरने के बाद, वैतरणी नदी में जब वो उसमें जाता है, तो उसमें लाखों कीड़े, बिच्छू, सांप, अनेकों तरह तरह के जीव वहां होते हैं जो मनुष्य को वहां नोचते हैं, और वो नदी कई योजन लंबी नदी होती है। ये गरुड़ पुराण की बात है। तो उस नदी में जब जाना होता है, तो यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में गोदान किया होगा, गोदान का बहुत बड़ा महत्व है। कम से कम एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक गोदान अवश्य करना चाहिए। एक गोदान एक व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। तो वैतरणी नदी में यदि दानी पुरुष होगा, जिसने अपने जीवन में गौ माता के लिए आस्था हो, उसने गौ माता के लिए दान किया हो, तो वहां साक्षात स्वयं गाय आती है, और गाय को देख करके सभी कीड़े मकोड़े अलग हट जाते हैं, और वह व्यक्ति को, उस जीव को आराम से वैतरणी नदी पार करा देती है। ऐसी गौ माता की महिमा है। माने गौ माता का यदि हम सम्मान करें, तो गौ माता पृथ्वी लोक पे हमारा कल्याण नहीं करेगी, अब तो परलोकों में भी हमारे साथ रहेगी। यह भारतीय वैदिक देसी गाय। आज लोग कुत्ते को पाल लेंगे, लेकिन गाय को नहीं पाल सकते। चंद्रमा, सूर्य, मंगल, ये सब इष्ट हैं, लेकिन इनकी भी इष्ट होने से गाय आराध्य नहीं, गाय हमारी अति आराध्य है। इसीलिए अब हमारे लड्डू गोपाल जी, गाय के प्रति उनकी कितनी बड़ी आस्था थी,
श्री कृष्ण भगवान की कितनी प्रेमी गौ भक्ति थी। और आज हम लोग, इसीलिए हमको तो यही लगता है कि हम सब लोग गौ माता को नहीं पहचान पाए, इसीलिए हम सब लोग आज इतना हमारा समाज डूबा हुआ है, वरना हम सब लोग बहुत आगे होते इस समय। दूसरे लोग ही लोगों से आनंद लेने जा रहे हैं। आहार यदि संसार का कोई प्राणी दे सकता है, यदि कोई शुद्ध सात्विक पवित्र आहार कोई दे सकता है हमको संपूर्ण संसार में, तो वो केवल भारतीय वैदिक देसी गाय है। वह परमात्मा का वरदान और इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए वरदान संपूर्ण पर्यावरण वेद लक्षणा भारतीय गौमाता ही प्रदान कर सकती है। यदि इस समय भारत की वर्तमान जनगणना के हिसाब से यदि हिसाब लगाया जाए, एक बार बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने एक बात कही कि हमारे भारत में, उन्होंने गौ माता के ऊपर एक बात बोली कि एक हिंदू और एक गाय, माने एक हिंदू हो भारत का और वो एक गाय पाल ले, जितना तो व्यक्ति कमा ही सकता है। जब घर में 20-20 लोग खाने वाले होते हैं और बेचारा एक कमाने वाला होता है तो वो दिन रात एक कर देता है, लेकिन कमाता है, खिलाता है, अपना फर्ज पूरा करता है। लेकिन गौमाता के प्रति सम्मानीय भाव उसके मन में आए और वह गौमाता का पालन करे, तो एक हिंदू एक गाय, उसी में जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे भारतवर्ष में उतनी गाय ही नहीं है कि एक हिंदू के बीच में एक गाय आ सके। 9 हिंदू के बीच में एक गाय आएगी, जनगणना की दृष्टि से देखा जाएगा तो 9 हिंदू के बीच में एक गाय। इसलिए हम सभी लोगों को गौपालन करना चाहिए, हम सभी लोगों को गौ माता का महत्व समझना चाहिए। गाय हमारी माता है। पहले समय में जैसे चिकित्सक वैद्य होते हैं तो वहाँ गौशालाएं होती थी, बड़ी बड़ी गौशालाएं। तो वहाँ जैसे किसी गाय, जैसे कोई मरीज है, कोई रोगी है और उस रोगी को कोई ऐसा इलाज है कि जिसका ट्रीटमेंट या जिसके उपचार की औषधि नहीं है वैद्यशाला में, तो वो गाय को सहलाने को उससे बोला जाता था कि तुम गाय को सहलाओ। तो गाय महाराज जी ऐसी होती थी उस समय महाराज जी कि गाय, जब वो व्यक्ति गाय को सहलाता था तो गाय भांप लेती थी, वो तो माँ है, तो गौ माता भांप लेती थी कि इस रोगी को ये रोग है। तो गौ माता सुबह घास चरने के लिए जंगल में औषधि चरने को जाएगी, तो गौ माता ऐसी औषधि ही वहां से चर करके, माने उसको खाकर आती थी जिससे उसका रोग कट सके। और गौ माता आएगी तो वैद्य उस गाय का दूध निकालेंगे और उस दूध को उस रोगी को पिलाएंगे। ऐसी महान माँ है गौ माता, और रोगी उस दूध को पीने के बाद स्वस्थ हो जाएगा। श्री राधा रानी ने कृपा की तो हमको लगा कि हमको गौ माता के ऊपर छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए, इसीलिए हमने गौ माता के लिए 4 शब्द कहे। इसी के साथ में श्री राधा रानी एवं बांके बिहारी सरकार एवं हमारी गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए दास अपनी वाणी को विराम देता है। कुछ भी त्रुटात्मक बात अगर हमने बोली हो अपनी वाणी से तो दास आपसे क्षमा चाहता है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।